हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हम कर रहे थे इसके अंदर बीएससी सेकंड ईयर्स की कुछ थ्योरम, जिसमें से मैंने आपको सीक्वेंस के अंदर 5 थ्योरम्स करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब आज हम और 5 थ्योरम थी वो कंटिन्यूस चैप्टर से रिलेटेड थी। ठीक है, कंटिन्यूटी एक चैप्टर चल रहा था हमारा, उससे रिलेटेड थी। वो चैप्टर मैंने इससे लास्ट वीडियो के अंदर खत्म कर दिया था। अभी हम करने जा रहे हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर सबसे पहले मैं इसकी आपको थ्योरम ही करवाने जा रही हूँ, जिससे हमारी 6 की 6 थ्योरम सारी कवर हो जाएंगी। 5 आपको पता होगा, फर्स्ट हमारी बोरेल थी, ठीक है, सेकंड हमने मोस टेस्ट करी थी, थर्ड हमने करी थी बोल्स-ज़ेनो, ठीक है, फोर्थ हमने करी थी इसके अंदर बाउंडेडनेस थ्योरम, फिफ्थ थ्योरम मैं आपको करवा चुकी हूँ इसके अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कल जो करवाई है मैंने, सॉरी इसी जो लास्ट वीडियो में करवाई है। अभी हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। ठीक है, वो थ्योरम वैसे जो आपने जो पढ़ी है बोल्स-ज़ेनो थ्योरम, ठीक है, उसी से रिलेटेड अब थोड़ा सा चेंज है, वो आपको देखना है क्या है। तो इस थ्योरम का नाम क्या है? इस थ्योरम का नाम वही है जो लास्ट थ्योरम का था। लास्ट थ्योरम क्या थी? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थी। बट इस थ्योरम को किसी मैथमेटिशियन ने नाम दे दिया डार्बोक्स, यानी डार्बो की थ्योरम है ये, तो उसने नाम दे दिया इसको क्या? डार्बोक्स। डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। मतलब ये जो थ्योरम है वो डेरिवेटिव्स के लिए है। इसे जो लास्ट हमने बोल्स-ज़ेनो करी थी वो हमारी आ रही थी कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारी डार्बोक्स थ्योरम आ रही है, ठीक है, वो आ रही है हमारी डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, किसी डेरिवेटिव फंक्शन के लिए आ रही है। वहाँ भी फंक्शन ही था वैसे तो, बट यहाँ पर डेरिवेटिव लेने वो मैं आपको बता रही हूँ कौन सा डेरिवेटिव लेना है, इसलिए आपको एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन एफ, अब आपको पता होगा कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता था कि हम लेते थे कि कोई भी फंक्शन एफ है अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस हो, ये लेते थे। बट यहाँ पर अपने क्या ले लेंगे कि इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय हो, उसके अंदर सतत होता था, इसमें अवकलनीय हो, तो यहाँ लिखेंगे इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कोई भी फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड k इज ए नंबर, ठीक है, k इज ए नंबर बिटवीन, अब देखो डेरिवेटिव्स के लिए थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन f है, f का डेरिवेटिव f डैश बोल देते हैं उसको, या df अपॉन में dx बोल देते हैं, बट यहाँ आपने f डैश लिखेंगे उसको। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव्स के लिए कर रहे हैं, तो जो हमने नंबर लेट करा है k, ठीक है, वो भी किन्हीं दो डेरिवेटिव्स के बीच में ही लेट करेंगे। तो k इज ए नंबर बिटवीन f डैश a एंड f डैश b। ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई नंबर वो बोल रहा है अगर k इस तरीके से एक्सिस्ट कर रहा है, k उन दोनों के बीच में है, देन देयर एग्जिस्ट एनी नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यानी वो बोल रहा है कि अगर k कोई ऐसा नंबर है जो दो डेरिवेटिव्स के बीच में अगर एक्सिस्ट कर रहा है, तो वहीं पर एक ऐसा नंबर पॉजिटिव नंबर c ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, सच दैट कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए? f डैश c। f डैश c इक्वल में क्या आ जाए? k आ जाए। अब देखने में थोड़ा थोड़ा ये बोल्स-ज़ेनो की तरह लग रहा था, वहां पर ऐसा कहा था कि कोई ऐसा नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऐसा विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू 0 आ जाए।
ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, 0 आ जाए। बट यही अगर अपने डेरिवेटिव्स की थ्योरम के अंदर वो कर रहे हैं तो डेरिवेटिव वाली थ्योरम के अंदर वो बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर c बिलोंग्स टू a भी अगर है तो उसकी वैल्यू यानी उस नंबर के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो जो अपने नंबर लेट करा हुआ है दो डेरिवेटिव्स के बीच में उसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है हमारा डायबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो चीजें लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल है इन क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, और कोई नंबर k ऐसा है जो दो डेरिवेटिव्स के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, हमें गिवन क्या है कि जो k जो है f डैश a और f डैश b के बीच में आ रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि f डैश a f डैश b, ऐसे लिख सकते हो कि k जो है वो f डैश a और f डैश b के बीच में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको और ओपन करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f डैश a इज लेस देन k। ठीक है, और एंड f डैश b इज ग्रेटर देन k, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ये आ सकता है f डैश a माइनस k इज लेस देन 0। इसको ज़्यादा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, f डैश b माइनस k ग्रेटर देन 0। इसको ज़्यादा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएंगे, जो हमें गिवन था उसी से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, ये साइन जो है आप अपोजिट साइन भी करके ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि f डैश a k से छोटा हो, इसको बड़ा करके भी ले सकते हैं क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी कि कैसे करना है। अब यहाँ से f डैश a माइनस f डैश यहाँ से f डैश a और f डैश b के कंक्लूजन निकल चुके हैं। अब देखो और हमें क्या गिवन है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं गिवन, हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि ऊपर है कि अगर इस तरीके से कंडीशन बन रही है तो आपके पास कोई ऐसा नंबर एक्सिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल्स a b ऐसा एक्सिस्ट करना चाहिए कि f डैश c की वैल्यू k आ जाए। मतलब जो आपने नंबर आपको गिवन है तो वो उस c स्पेसिफिकली नंबर का जो डेरिवेटिव है वो उस k के बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखो अब आपको एक लेट करना है, अब आपको एक फंक्शन लेट करना है, जैसे अपने बोल्जनो के अंदर करते थे कि एक फंक्शन लेट करते थे, उस फंक्शन को प्रूफ कर देंगे, उस फंक्शन के हिसाब से हम प्रूफ कर देंगे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव, अब इसके लिए फंक्शन लेना पड़ेगा ना अपन को, तो बोले कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उस स्पेसिफिकली नंबर के ऊपर क्या है, k है, तो हमें फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए फंक्शन g, उस फंक्शन को नेम दे दिया g। ठीक है, लेट ए फंक्शन g डिफाइन इन क्लोज इंटरवल a b, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया g जो क्लोज इंटरवल a b के अंदर क्या है डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमने ये फंक्शन लेट कर लिया, उस फंक्शन को आप मान लो gx इक्वल्स टू fx माइनस kx, आपको ये मानना है जो फंक्शन हमने g लेट करा है ना उस फंक्शन को आपको इस फॉर्म के अंदर मानना है कि gx इज इक्वल्स टू fx माइनस kx के अंदर, और जो सारे के सारे x हैं, सारे के सारे x हैं वो इसी क्लोज इंटरवल a b से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो क्लोज इंटरवल a b से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, क्लोज इंटरवल का उसमें a भी पार्ट ले रहा है b भी पार्ट ले रहा है और b के जो अंदर के एलिमेंट है वो भी पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो x और x, यहाँ पे जो x पड़े हुए हैं x की जगह पर अपने a भी पुट कर सकते हैं b भी पुट कर सकते हैं और इनके अंदर की वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे कि g अगर क्लोज इंटरवल a b में डिफाइन है तो वो सारे के सारे x है वो क्लोज इंटरवल a b से ही बिलोंग करेंगे। अब देखो हमें क्या पता है कि जो फंक्शन f लिया है हमने, ये वाला फंक्शन f, वो हमें गिवन क्या था स्टेटमेंट में, देखो इसके हमें बोल रहे हैं कि जो फंक्शन f है वो क्या है डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन क्या है क्लोज इंटरवल a b के अंदर डिफरेंशिएबल है और हमने भी क्लोज इंटरवल a b के अंदर ही माना है, तो क्या ये वाला फंक्शन fx भी डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल होगा, यानी जो fx है वो डिफरेंशिएबल होगा। और यहाँ पर ये जो हमारा kx है, k जो है वो k कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू कॉन्टिन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है, तो ये पूरी पूरी वैल्यू भी कांस्टेंट ही बनेगी हमारे पास क्योंकि x क्लोज इंटरवल a b में है तो भी डिफरेंशिएबल ही होगा, तो ये fx भी डिफरेंशिएबल है और kx भी डिफरेंशिएबल है। तो यही चीजें लिख रहे हैं हम।
यहाँ पे लिख रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स एंड के एक्स, ये वाला के एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये हमें गिवन है, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी ये क्या है, एफ एक्स और के एक्स दोनों अलग अलग क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, जो भी आता है वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होता है, यानी कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन ही लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स माइनस के एक्स is also a differentiable function, is also a differentiable function in closed interval a b, ठीक है। अगर एफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन था हमें है, और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा डिफरेंशिएबल होती ही होती है। अगर दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल है तो उनका जो आप माइनस करोगे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होगा। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत पहले पढ़ चुके होंगे कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी अवकलनीय फलन होते हैं, सारे के सारे सतत होते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे सतत फलन अवकलनीय हो, यानी सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। तो वही है, अब अपने को गिवन है कि सारे के ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस बात अगर डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। तो वही लिख रही हूँ यहाँ से, देखो अब देखो एफ एक्स माइनस के एक्स डिफरेंशिएबल है, और एफ एक्स माइनस के एक्स किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है। तो एक तरीके से हमारा जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल हुआ, कि अगर एफ एक्स माइनस के एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स माइनस के एक्स किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है। इसका मतलब जी एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन जी एक्स जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर वो जी एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है, तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा। अब यहाँ से कॉन्टिन्यूस से एक थ्योरम निकलती है। अब कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम्स में चले जाओ। एक थ्योरम थी, अगर कोई भी फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो उसी इंटरवल के अंदर बाउंडेड भी होती है, परिबद्ध भी होती है। तो ये थ्योरम जा रही है हमारी बाउंडेडनेस थ्योरम। यहाँ पे लिखते हैं बाय बाउंडेडनेस थ्योरम। बाउंडेडनेस थ्योरम क्या कह रही थी कि इफ फंक्शन जी एक्स is continuous in closed interval a b, then it is bounded इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी उसी के अंदर क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। अब बाउंडेड होगा, काउंटिन्यूस है और बाउंडेड भी है, इसका मतलब जो फंक्शन हमने लेट करा है उस फंक्शन के लिए ए और बी पर कोई फंक्शन की वैल्यू आएगी। बाउंडेड का मतलब क्या है कि जो अगर कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड है तो इन पॉइंट्स के ऊपर उस फंक्शन की स्पेसिफिकली वैल्यू आनी ही आनी है, ठीक है। और इनके बीच में कोई पॉइंट है उनके लिए हम चेक कर लेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि ये बाउंडेड है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाउ जो फंक्शन जी एक्स था, जी एक्स एज्यूम्स स्पेशल वैल्यूज, उसकी कोई स्पेशल जो उसका जी एक्स फंक्शन है वो इस इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर कोई उसकी स्पेशल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि स्पेशल पॉइंट्स पे स्पेशल वैल्यूज की आएगी। तो वही लिख रहे हैं नाउ जी एक्स एज्यूम्स many values at special point of close interval a b। वो बोल रहे हैं कि कितने
कितने भी स्पेशल पॉइंट ले लो, ये ए ले लो, बी ले लो, बी के अंदर कितने पॉइंट ले लो, उनको हम स्पेशल पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो उन पॉइंट्स के ऊपर जो gx है वो काफी सारे मानों को, काफी सारी वैल्यूज को क्या करेगा, एज्यूम करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो उन्हीं के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब जब हमें पता था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हम क्या करते थे कि इस पर इन ए बी भी चेक, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल तो ए भी पार्ट लेगा और बी भी पार्ट लेगा। फिर हम क्या करते थे कि इन ए और बी के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूस है तो ए और बी के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, अब उस फंक्शन में चले जाओ। अब फंक्शन है हमें डेरिवेटिव में चाहिए, वो फंक्शन क्या चाहिए, हमें डेरिवेटिव में चाहिए। तो फंक्शन का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, देखो फंक्शन था gx इक्वल्स टू fx माइनस kx था। ठीक है, तो इसका क्या कर दो आप, डेरिवेटिव कर दो। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या ये हो जाएगा g डैश x, ये हो जाएगा f डैश x माइनस इसका करोगे तो k हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, यहाँ ले रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर कोई भी k बिंदु है तो दो डेरिवेटिव्स के बीच में आ रहा है, f डैश और f डैश के बीच में आ रहा है, तब कोई ऐसी वैल्यू c एग्जिस्ट करेगी ओपन इंटरवल के अंदर जहाँ पे ना तो a पार्ट ले रहा हो ना b पार्ट ले रहा हो, तो वहां पर जो उसके c के डेरिवेटिव की वैल्यू है वो k के बराबर आनी चाहिए। तो हमें बेसिकली डेरिवेटिव चाहिए लास्ट के अंदर। तो हम इस फंक्शन को तो लेके चल ही नहीं सकते, इसमें तो वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव में नहीं है। तो इस फंक्शन का सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये थी, सेकंड ये थी, इसको थर्ड दे लो। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं बाय इक्वेशन थर्ड। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा g डैश x, उधर करोगे तो f डैश x माइनस kx है, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ k ही बचेगा। ठीक है, अब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, यही वाला फंक्शन, तो यही वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ है। तो अगर वो g कॉन्टिन्यूस, उसका डिफरेंशिएबल भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो a और b पे हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसमें a पुट करते हैं। नाउ क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो a पार्ट लेगा इसके अंदर, f डैश a माइनस k आ गया, f डैश a माइनस k आ गया। अब f डैश a माइनस जो k है वो किसके इक्वल है, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से f डैश a माइनस k लेस देन 0 था। ठीक है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू लेस देन 0 आ गई आपके पास। अगर ये लेस देन 0 है तो आपके पास जो g डैश है वो भी क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम काम हम किसके लिए करते हैं। अब इसके लिए एक चीज और लिख ही लो आप यहीं पे, यहाँ पे एक थ्योरम होती है छोटी सी, जो इसी से रिलेटेड मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है और है भी नहीं है। तो क्या है थ्योरम, वो बोल रहा है अगर कोई फंक्शन ले रहे हो आप, ठीक है, यानी ये जो आपका f फंक्शन है, बेसिकली देखा जाए तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आई है, यानी f डैश a माइनस k की वैल्यू 0 आई है, सॉरी लेस देन 0 आई है, यानी 0 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरम होती है, वो बोल रहा है अगर कोई भी फंक्शन f है और वो डिफरेंशिएबल है और उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तब वो फंक्शन जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब ह्रासमान फंक्शन होता है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि ह्रासमान फंक्शन है तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपको सीधा लिखने की जरूरत है। हम हमें बोल रहे हैं कि जो फंक्शन f है वो f जो है वो डिफरेंशिएबल है, बट उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से कम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो g डैश है वो क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो वही लिख लेंगे, इफ f इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एंड नेगेटिव, अगर वो डिफरेंशिएबल है और नेगेटिव भी हो, ठीक है, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग को शो कर देते हैं इस तरीके से नीचे की तरफ एरो से। ठीक है, तो वो फंक्शन होगा, वो क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने ये चेक करा ना, ए पॉइंट पे चेक करा है, वो बोल रहे हैं कि उसी ए पॉइंट के ऊपर वो अपने मिनिमम वैल्यू को एज्यूम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे वो डिक्रीज हुआ है तो उस पॉइंट के ऊपर वो अपने मिनिमम वैल्यू को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये लिखना है हमें इसके अंदर,
क्या है कि फंक्शन g is not assume its minimum value एट, किस पॉइंट पे चेक करा है, ए पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट ए, इसका मतलब वो अपने किसी बिंदु ए के ऊपर वो डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब बिंदु ए के ऊपर वो अपनी मिनिमम वैल्यू को एज्यूम नहीं कर पाएगा। ये खत्म। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी बी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ये हमने अभी ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी को। अब इसकी कंटिन्यूस वाले यानी क्लोज इंटरवल के बी पॉइंट पे चेक करेंगे, तो बी पे चेक करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर नाउ g डैश b इक्वल्स टू f डैश b माइनस k, ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इक्वेशन नंबर थी हमारी सेकंड, ये क्या थी, f डैश b माइनस k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो वहां पे आप क्या कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, f डैश b माइनस k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और g डैश b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब यहीं से वही वाली थ्योरम दोबारा लगती है कि अगर कोई फंक्शन f डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो वो जो फंक्शन होता है f, सॉरी जो भी गिवन है fx माइनस kx है, या f डैश b माइनस k है या g डैश है, वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर इंक्रीजिंग है तो फिर से वो बोल देगा कि वो अपने मिनिमम वैल्यू इस पे भी, किसी बिंदु b पर भी वो उसको ग्रहण नहीं करता है, तो वही लिख देंगे if function f is differentiable and positive, अभी 0 से बड़ा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, then it is, वो डिक्रीजिंग होता है उसको बोल देंगे इंक्रीजिंग, यानी वर्धमान बोलते हैं वैसे तो इसको, then it is increasing function, इंक्रीजिंग का साइन होता है ये वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब जो g है वो क्या है, वो अपने किसी पॉइंट b पे चेक करा हमने, तो b पर वो इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब वो b पर भी पॉजिटिव आ गया, तो b के लिए भी क्या हो जाएगा, वो अपने मिनिमम वैल्यू को एज्यूम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि g is not assume its minimum value at any point b। ठीक है, ना तो उसने ए पॉइंट पे अपने मिनिमम वैल्यू को ग्रहण करा, ना ही उसके ए पॉइंट पे ग्रहण करा मिनिमम वैल्यू को, ना ही बी पॉइंट पे ग्रहण करा। इसका मतलब ना तो ए पे वैल्यू आ रही है ना बी पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ना तो ए पार्ट ले रहा है ना बी पार्ट ले रहा है, तो बी को कर देंगे हम बाहर। इसका मतलब बी, ए और बी के अंदर वाले पॉइंट्स उसके अंदर क्या ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही थी सीक्वेंस में देख लो आप, 3, और इसको दे दो नंबर इक्वेशन नंबर 4, ये कि वो बिंदु ए पर अपने मिनिमम वैल्यू को ग्रहण नहीं कर रहा, यानी ए पर नहीं कर रहा, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 कि अपने किसी बिंदु बी पर भी, ए पर भी ग्रहण नहीं कर रहा और बी पर भी ग्रहण नहीं कर रहा। तो बाय इक्वेशन 4 एंड 5, या ना तो वो ए पे कर रहा है, हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे थे, तो क्लोज इंटरवल ए के बी के अंदर ना तो ए पे ग्रहण कर रहा ना ही बी पे, तो इसका मतलब इसके अंदर की नहीं वैल्यूज पे ग्रहण करेगा। तो इसको अगर ना ए पार्ट ले रहा है ना बी पार्ट ले रहा है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल ए भी होगा। ठीक है, ना तो ए पार्ट ले रहा है ना बी पार्ट ले रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरवल ए भी होगा। तो हम क्या कर देंगे, हमें बाय इक्वेशन 4 एंड 5 there exists a number c, वो किससे बिलोंग करेगा, क्लोज टू हट गया, क्योंकि ना तो ए पार्ट ले रहा ना बी पार्ट ले रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो देयर एक्सिस्ट नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी वेयर फंक्शन g, यानी उसके उन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब हमने सी लेट करा तो हम ये लेके चलेंगे कि सी बिंदु पर वो अपने मिनिमम वैल्यू को ग्रहण करता है। तो वही लिख रहे हैं, वेयर फंक्शन जी एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू
बोल रहा है कि ओपन इंटरवल के अंदर कोई भी बिंदु सी बना हुआ है, यानी ओपन इंटरवल मतलब ना तो ए पार्ट लेना ना बी पार्ट ले रहा है, उस बिंदु सी पर कोई फंक्शन जी है, अपने मिनिमम वैल्यू को क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे बोल्ट्जमैन थ्योरम में। बोल्ट्जमैन थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई भी बिंदु सी है, अगर वो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है तो वहां से एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था, बट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो बाय बोल्ट्जमैन थ्योरम या बाय थ्योरम, पता होनी चाहिए आपको, लास्ट थ्योरम करके गए हम। उस थ्योरम से क्या होता था कि जी डैश सी इक्वल टू वहां से होता था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है कि कोई भी बिंदु सी अगर ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है तो एफ डैश सी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से हम फंक्शन जी लेके चल रहे हैं तो जी के लिए करेंगे कि जी डैश सी इक्वल टू 0। आपको पता है कि जी डैश एक्स किसके इक्वल था, जी डैश एक्स हमने क्या लेट करा था कि एफ डैश एक्स माइनस के था। ठीक है, तो जी डैश एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स माइनस के लिखेंगे। तो जी डैश सी है तो उसकी जगह हम लिख देंगे एफ डैश सी माइनस के इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू के आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि कोई भी बिंदु अगर सी है, उस पॉइंट सी के ऊपर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू उस जो आपने पॉइंट लेट करा है एफ डैश और एफ डैश के बीच में, ठीक है, उस पॉइंट के इक्वल आनी चाहिए, तो बिल्कुल आएगी कि एफ डैश सी इक्वल्स टू के। देखिए इसका स्टेटमेंट, ये ना जो स्पेसिफिकली बिंदु है वो एक तो वो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, तो बिल्कुल वही आई है। देखो यहाँ पर कि कोई भी बिंदु सी था वो तो एक तो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर गया, दूसरा उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल आई है, तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, दोबारा देख लो इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कह रहा था इसका कि कोई भी फंक्शन f है, ठीक है, वो अगर क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है तो कोई भी बिंदु k है, ठीक है, वो दो डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव्स के बीच में अगर एक्सिस्ट कर रहा है तब कोई पॉइंट c ओपन इंटरवल ए बी से ऐसा बिलोंग करना चाहिए कि उस स्पेसिफिकली पॉइंट के ऊपर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो k के इक्वल आनी चाहिए, और वो k वही होना चाहिए जो आपने लेट करा है दो डेरिवेटिव फंक्शन के बीच में। तो ये था, ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, वो फंक्शन अपने लेट k पॉइंट था वो दो डेरिवेटिव्स के बीच में लिया। ठीक है, उसके बाद ये चीज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनी, उसके बाद आपको एक फंक्शन लेट करना पड़ा जिस फंक्शन के बिहाफ में आपको वो k की वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी थी, तो हमने ये फंक्शन लेट करा। फंक्शन लेट करने के बाद इसके लिए चीजें लिखी कि वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी होगा, तो बाउंडेडनेस की कंडीशन लगा करके हमने उसका डेरिवेटिव लिया, क्योंकि हमें उसके डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल में चाहिए थी, तो जो हमने फंक्शन लेट करा था x में उसका डेरिवेटिव निकाला जी डैश एक्स एफ डैश एक्स करके। ठीक है, वहां पे वो कॉन्टिन्यूस है तो बिंदु a और b पे चेक करके देखा क्या उस पर उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो बिल्कुल नहीं मिली हमें उसकी वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 में भी नहीं मिली क्योंकि उसका डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था। नेक्स्ट उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है बट वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, तो ग्रेटर देन 0 के अंदर भी उसकी हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है, तो ना इक्वेशन 4 से मिली ना 5 से मिली, तो दोनों से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि ना तो a पे वैल्यू मिल रही है ना b से, इसका मतलब a और b तो पार्ट ही नहीं ले रहे, इसका मतलब जो क्लोज इंटरवल था वो है ही नहीं, वो क्या है, एक ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ना तो a उसके अंदर पार्ट ले रहा है ना b पार्ट ले रहा है, इसका मतलब कोई पॉइंट c ऐसा होगा जो a और b के बीच में कहीं पर होगा, फिर ओपन इंटरवल a b लेना है ना कि क्लोज, क्योंकि a और b में वैल्यू हमें नहीं मिली है, तो वहां से हमारे पास बाय बोल्ट्जमैन थ्योरम की एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, वहां से फंक्शन की वैल्यू हमारे पास k के इक्वल आती है। तो यही हमारा प्रूफ है। एक चीज और है इसके अंदर, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये साइन उल्टे लिए तो उल्टे भी लेके चल सकते हो कि अगर एफ डैश ए लेस देन एफ के लिया है, यहीं पर आप क्या लेके चल सकते हो कि एफ डैश ए ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एफ डैश बी भी लेके चल सकते हो। ठीक है, वहां से भी आपके पास ये चीज प्रूफ हो जाती है कि वो कोई पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है, बट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम, ये हमारी 6 थ्योरम थी, 6 की 6 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और आपका ये जो एक यूनिट यानी बुक का एक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे शुरू हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।